आपने ये जो जिम कॉर्बेट है यही क्यों चुना? वैसे तो आपने कई जगह एक्सप्लोर की हैं, बट जो मोस्टली वीडियो हैं वो आपकी जिम कॉर्बेट से ही आती हैं। क्या खूबसूरत नजारा। गाड़ी मत ले भाई, थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज अभी है क्या, मैं आया था थोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के पास, और आज मेरे साथ में रोहित भाई भी हैं। तो काफ़ी समय से थोड़ी मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, और इस बारे में थोड़ी मैंने रोहित भाई से भी बात की। तो मैं सोच रहा था ना कई टाइम से कि थोड़ी एक पॉडकास्ट करा जाए, जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उनसे मिला जाए और अपने चैनल पे उन्हें लाया जाए। और थोड़ी है क्या कि थोड़ी जिस तरह से वो जंगल को एक्सप्लोर करते हैं या क्या चीज़ें वो जंगल को एक्सप्लोर करने में अपना एफर्ट देते हैं, और किस तरह से कंटेंट आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, और कैसे जंगल को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आज रोहित भाई के द्वारा जानने की कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी मैं मिलाता हूँ थोड़ी रोहित भाई से, और फिर थोड़ी स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है जिम कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट की वाइल्ड लाइफ, उसके ऊपर। तो लेकर चलते हैं आपको रोहित भाई के पास। तो अभी अपने साथ में है रोहित भाई। हेलो रोहित भाई। हेलो भाई, कैसे आप? बढ़िया मेरे भाई। धन्यवाद यार नंद भाई, आपकी वजह से यहाँ पे आ पाता हूँ खूबसूरत जगहों में यार। अपना दिल्ली से निकल के यहाँ पे आना और फिर इन सब जगहों बैठना यार, मस्त मजेदार है यार। यही चीजें मिस करते हैं, फिर उसके बाद आप यहीं ले आते हो ना, मतलब दिन बन जाता है फिर पूरा का पूरा। तो रोहित भाई, जैसा कि मैं काफी टाइम से आपसे एक चीज पे डिस्कस कर रहा था पॉडकास्ट को लेकर, बिल्कुल यार, मैं आपसे तो आज आप मिले हैं, तो थोड़ी कुछ अपने व्यूवर्स को अपने इस चैनल के माध्यम से, आई थिंक कि आपके भी कोई व्यूवर्स होंगे जो शायद मेरे चैनल पे हों, मुझे देखते हो। जो नेचर लवर है वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बिल्कुल, जो एक को देखता दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो है क्या, थोड़ी रोहित भाई आप कुछ अपना छोटा इंट्रोडक्शन अगर दे सकें तो दे दीजिए, और फिर करते हैं अपना पॉडकास्ट शुरू। भाई जैसे भी आपको नंद भाई ने बताया कि मेरे चैनल का नाम है देसी अंग्रेज, तो थोड़ा अपने फेस के हिसाब से मैंने रख रखा है। बिल्कुल, आप अंग्रेज जैसे दिखते हो यार। वो आप पे मैच करता है, देसी भी है और फेस लुक आपका अंग्रेज की तरह है भी, और फॉरेनर कह सकते हैं। बिल्कुल, वैसे वो उस हिसाब से रखा गया। और ये है कि अपना वैसे जो ओरिजिनल नाम है वो देसी अंग्रेज है। बिलोंग अपना बचपन से अपना यहीं से करते हैं, उत्तराखंड से जी। और स्कूलिंग अपनी मैक्सिमम यहाँ से हुई है, फिर उसके बाद अपनी मुजफ्फरनगर से हुई है, खतौली से। जी, खतौली, हाँ जी, ठीक है। तो आना जाना लगा रहता था यहाँ पे भी। फिर उसके बाद अपना काम भी यहीं पे हुआ, बिजनेस वगैरह सब यहीं पे स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे आना अपना, फिर जंगलों में तो खैर बचपन से था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि आगे कभी जंगलों को वीडियो में भी दिखाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल रहेगा, हाँ जी, तो आपने मतलब आपके जहन में ये कब आया कि आपको जंगल एक्सप्लोर करना चाहिए और जंगल के ऊपर कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटिव वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए और एक चैनल बनाना चाहिए जिसपे कि आप जंगल से लोगों को कनेक्ट कर सकें और नेचर साथ में वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आप दिखाएं? भाई एक्चुअली क्या था कि कहते हैं, मैंने आपको शायद बताया भी था, आपको तो पता ही, आपके व्यूअर्स को शायद नहीं पता, लेकिन बिल्कुल आपसे मैं अपने चैनल पे भी कहता रहता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वो होना जरूर है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो होके ही रहेगा। तो यही था कि मैं इससे पहले तकरीबन मोटो ब्लॉग कर रहा था, और फिर अचानक से कुछ बीच में घटनाएं ऐसी घटी, थोड़ा जंगल में आना स्टार्ट करा। तो जब आते आते जंगल में तकरीबन 1 महीना हो गया, तो सोचा कि यार जब आ रहे हैं तो थोड़ा वीडियो बना के डाल देते हैं एक बार। बिल्कुल, तो वीडियो बनानी स्टार्ट करी। शुरुआत की 2 वीडियो काफी अच्छी, मिलियनों में व्यूज आए हैं आपके।
उससे पहले मिलियन से पहले वाली वीडियो की बात बता रहा हूँ, अच्छा, जंगल की डली थी तो उसमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स ठीक आया। मैंने चलो जब रेस्पॉन्स ठीक आया तो थोड़ा सा इसे ही कंटिन्यू करते, क्योंकि अपनी रुचि भी है इसमें। बिल्कुल, और जहाँ पे आपकी रुचि हो तो फिर उसे आगे बढ़ाना जरूरी रहता है। बट है क्या, थोड़ी एक और क्वेश्चन, आपने जैसे बोला इसमें रुचि बनी, होता क्या है कि हम ना किसी भी काम को करते हैं ना किसी चीज से प्रेरणा हमें मिलती है। तो ऐसा कुछ रहा इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, कोई प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत ये था कि जैसे जंगलों में पहले आते थे हम, हाँ, मैं अकेला आना पसंद करता था। बिल्कुल। क्या था कि जैसे जंगलों के बीच में आ गया, आराम से अपना बैठ के कहीं पे, तो एक शांति मिलती थी, आपको तसल्ली मिलती थी। आपके जितना दिमाग में कोई भी टेंशन हो ना, सीधी बात थी, मैं काशीपुर से अपनी बाइक उठाता तो सीधा यहाँ पहुंच जाता, तो जितनी भी टेंशन थी वो सब खत्म हो जाती थी। तो मैंने कहा जब हमारी टेंशन ही खत्म कर सकती है, बिल्कुल, तो हो सकता है जो व्यूअर्स देखें तो शायद उनकी भी टेंशन खत्म हो। मेडिटेशन का काम, बिल्कुल। तो वहाँ से वो पूरा सिनेरियो बनता गया और जो ऊपर वाले ने लिखा फिर वो होता गया। बस वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा, अभी तक का तो मेरा बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि आपको मैंने देखा अक्सर, पहले तो आपके डे की जो वीडियो थी वो देखने को मिलती थी, बाद में आपने चीज़ों को थोड़ी नाइट ड्राइव में लेकर आए, और नाइट ड्राइव में आपने काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए हैं लोगों को, जिन्हें देखकर लोगों का रिएक्शन और इस तरफ रुझान जिम कॉर्बेट की तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कुछ ऐसे, मनन भाई एक चीज आपको बीच में रोक दूंगा, देखो मेरे अकेले की वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं आपको एक छोटी चीज बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, आप लोग यहाँ से इंटरनेट हैं, पूरा आप जमीनी स्तर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो आप लोगों को उस तरीके से उस हिसाब से बता सकते हैं जो मैं नहीं बता सकता। नहीं, मेरा जो मेन टारगेट था या मेरा जो मेन फोकस था, वो एक थ्रिल पे था और हमारे जंगलों के ऊपर था, कि हमारे जंगलों में वो चीज है जिसको देखने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, लोग देखने जाते हैं, चीज़ें मजे लेने जाते हैं। तो मैं बस अपनी वीडियो के थ्रू बस ये दिखाना चाहता था कि जो चीज़ आप बाहर देखने जा रहे हो ना, आप उससे पहले एक बार कोशिश करो कि आप अपने ही देश में, आपके देश में, आपके एक स्टेट है उत्तराखंड, उसमें एक जगह जिम कॉर्बेट, उसका आसपास का एरिया ऐसा है कि अगर आप वहाँ पे आके विजिट करोगे तो आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ ये भी है कि हम लोग जो बाहर जाते हैं ना, बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कि मुझे लगता है, शायद ये मेरी पर्सनल थिंग्स भी हो सकती है, मुझे ये लगता है कि जैसे लोग बाहर जाते हैं, अपने जो करेंसी है, देश का जो पैसा है, वो बाहर जाकर वहाँ खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश में ही अपनी जगह को एक्सप्लोर करें तो अपनी ही देश की करेंसी आई थिंक की स्ट्रांग होगी। भाई देखो यार, ये ना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है यार, मैंने आपको भी एक चीज कही थी कि एक जगह पे 5 तरीके की सोचने के लोग होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, देखो पर्सनल मेरी भी राय यही है कि कहीं बाहर जाने से पहले मैं खुद अपने ही देश को पूरा घूमना चाहता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, अभी तक मैंने तकरीबन छत्तीसगढ़ के जंगल एक्सप्लोर करे हैं, ठीक है, अपने उत्तराखंड के जंगल एक्सप्लोर करे हैं, राजस्थान के करे हैं और मध्य प्रदेश के भी करे हैं। तो अभी सिर्फ ये 3-4 जगह के हो पाए हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि आगे जाके बहुत जगह रह गई हैं बाकी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पर्सनल क्राइसिस चल रही है, पर्सनल चीज़ों की दिक्कतें चल रही हैं कुछ, उन्हें धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। और अभी ट्रैक पे आने में तकरीबन 2-3 महीने लगेंगे, इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रही। बिल्कुल, ये चीजें मैं ऑलरेडी अपने जो जानने वाले हैं सब्सक्राइबर, जो आपको भी जानते हैं, कई लोग डायरेक्टली फोन से कनेक्ट होते हैं, आपके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि थोड़ी रोहित भाई के साथ में अभी कुछ फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें हैं, तो जिस वजह से थोड़ी वो कंटिन्यू कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर जैसा कि आप कह ही रहे हैं, 2 से 3 महीना तकरीबन। भाई देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले मैं बताता नहीं था इस चीज़ को कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग फिर आगे ये कहेंगे कि शायद मदद लेने के मैं आपको अभी भी कहूँगा, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 पैर दोनों चीज़ें सलामत दे रखी हैं। बिल्कुल, कमा लेंगे, खा लेंगे और खुद के ऊपर खर्चा करने लायक बन चुके हैं, बन रहे हैं और आगे और भी बनेंगे। ये दिमाग में कभी मत लाना कि फाइनेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल, ऊपर वाले ने पूरा टैलेंट दे रखा है, उसको यूज करके तो धीरे धीरे सब चीजें ट्रैक पे आ रही हैं। तो गाइस, आपके लिए ये एकदम क्लियर मैसेज है जो रोहित भैया ने आपको आई थिंक दिया और आपको समझ में भी आया होगा। मेरे पास बीच में आया था भाई, ये सही बता रहा हूँ मैं। क्या था कि बीच में जब एक वीडियो बना के डाली थी, लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि यार ऐसी बात है थोड़ी, तो मेरे पास पर्सनल फोन भी आया था कि रोहित भाई अगर कुछ है दिक्कत तो बता दीजिए। तब मैंने उनसे फोन पे भी मना करा था कि यार कुछ लेना देना कुछ नहीं है किसी से, सब अपना आप करेंगे और सब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। तो रोहित भाई, एक चीज़ और, आप कुछ ऐसे लम्हे अगर आप शेयर करना चाहें सब्सक्राइबर्स के साथ में, या जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के साथ में, जैसा कि आपने स्टार्टिंग कंटेंट मोटो ब्लॉग से किया, उसके बाद से आपने जंगल के ऊपर वीडियोस बनाई, जो कि बनाई दिन के समय, और फिर उसके बाद बनाई
रात के समय नाइट ड्राइव जो की आपने, तो एक आप थोड़ी कुछ ऐसा जो आपके साथ मोटो ब्लॉग में हुआ या जो आपने डे ड्राइव में चीजों को एक्सप्लोर किया, और एक ही एग्जाम्पल आप थोड़ी नाइट ब्लॉग का भी अगर दें तो कुछ वो हसीन लम्हे या जो भी चीजें आपको फेस करनी पड़ी। मेरा जो पर्सनल था, मैं ट्रैवलिंग पे ज़्यादा फोकस रखता था अपना, मतलब अभी भी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि अगर मेरी थोड़ी दिक्कत है मैं तब भी अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू रखता हूँ। हाँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से ज़रा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। उसमें क्या है कि अगर आप जितने ट्रैवल करते हो ना, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ें देखने को, नई चीज़ें सीखने को, नई लोगों से उठना बैठना, चीज़ों को समझना। यार चीज़ें तो वैसे सही बताऊँ बहुत सारी, और बताने बैठे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि जब आप अपनी टीम के साथ जाते हो ना, तो वो आपका एक मतलब बेस्ट मोमेंट होता है। मैं मैक्सिमम जो पहले ट्रैवल करता था वो अकेला ट्रैवल करता था, आज भी अकेला मैक्सिमम ट्रैवल करता हूँ। लेकिन जो आपकी टीम के साथ आपकी जो चीज़ें होती हैं, जो करते हैं, आप जंगल में जाते हैं, मज़े लेते हैं, वो एक अलग लेवल का होता है। बिल्कुल अलग लेवल का होता है, उसका मज़ा ही अलग आता है। तो कुछ जैसा कि मैंने आपको बोला था दिन का जो आप ब्लॉग बनाते थे, तो उसका कुछ एक बार क्या हुआ कि आपने शायद देखा होगा कि जब हम कुली से पहले ना एक जगह पड़ती है, यहाँ पे पहले मज़ार थी। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने मतलब जंगल का व्लॉग बनाया नहीं था उस दिन, मैं वैसे भी घूमने आया था अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो थोड़ी अंदर जिज्ञासा होती थी हमें, यह तकरीबन 5-6 साल पुरानी बात है। ठीक। तो हम थोड़ा सा अंदर चले गए, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई टाइगर का ऐसा कुछ था नहीं, तो हम अंदर चले गए। हम 200 मीटर अंदर गए, हम 200 मीटर अंदर गए और हमारे दोस्त ने भागना चालू कर दिया। वो क्यों भागा तो हम भी भागा। वो क्यों भागा? भाई बता रहा हूँ, वो भागा तो हम भी भागे। अब हमें पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, भागे जा। पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। जब हम बाहर पहुंच गए तो पता चला कि भाई साहब वो मजे लेने के लिए भाग रहे थे। अच्छा जी। तो भाई वो मतलब वो दिन ऐसा था कि यार मैंने कहा मतलब जो साथ वाला करता है ना, एट द मोमेंट आप भी वही करते हो वही उस चीज को देखते हुए। तो इन सब चीजों में यार कोई लॉजिक नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। जब बाहर पहुंचे तो उस चीज पे हमें ही हंसी आ रही थी, हम अपने साथ वाले के चक्कर में हम भी भाग गए। तो वो चीज मुझे आज भी याद है, वो अलग ही चीज थी। मैं शायद वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा उसे, लेकिन वो चीज अलग थी भाई, अलग थी यार। मगर जैसे कि अभी आप करते हैं थोड़ी नाइट जो आप ड्राइव करते हो, नाइट ब्लॉग आप बनाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपका ना एक वीडियो देखा था 0 पॉइंट के पास का, जिसमें आई थिंक कि आपकी टीम थी आपके साथ में, है ना? शायद वो गाड़ी भी आपके पास, मुझे जो नजर आ रहा था वीडियो में थार थी ना, थार नहीं थी वो, स्कॉर्पियन थी। अच्छा, स्कॉर्पियन थी, पीछे चल रही थी। अच्छा। और मगर मैंने एक तो 0 पॉइंट वाला कंटेंट देखा जिसमें कि आपने जो घात लगाए हुए बैठा टाइगर था वो दिखाया था, और एक वीडियो देखा था मैंने आपका क्यारी विलेज वाला, वो थार थी, जिसमें आपने दिखाए थे एक रात में आपने 4 टाइगर देखे। 4 टाइगर एक साथ बैठे हुए थे। तो थोड़ी वो किस तरह का लम्हा रहा और किस तरह से आप उस जगह तक पहुंचे, क्या चीजें रही, थोड़ी दोनों जगह को आप अगर पब्लिक को बता सकें। क्या था कि मैंने आपको जैसे बताया कि जब शुरुआत में वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी ना जंगल की, तो कुछ टाइम हो गया था। हाँ। तो हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, शाहनवाज भाई, और जी, अपने दोस्त हैं अबरार भाई, नवाब भाई जी। तो देखो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहे वो ठीक है, लेकिन जिसने जो किया वो बहुत बेहतर किया। और जो सबसे पहले जो टाइगर देखा था वो शाहनवाज भाई ने देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ही देखा था वो, और जैसे उन्होंने देखा तो फिर एट द मोमेंट एकदम से आवाज़ निकली, भाग 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 भाग। वो उस चीज़ की वजह से फिर और लोगों को, हाँ, वो एकदम से अचानक से मतलब जो सिचुएशन थी वो उस जगह पे दिख रही थी। लेकिन यार मैं सही बात बताऊं, मैंने जिंदगी पहली बार अपना टाइगर देखा था ऐसे जंगल के बीच में, वो भी घात लगा के। तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा, एकदम से वो हो गया। फिर उसके बाद हम 4 जने थे, चारों दोस्त गए थे क्यारी विलेज की तरफ, क्यारी विलेज की तरफ देखा था। हाँ। लेकिन आज तक जो मुझे सबसे खतरनाक जो लगा, हाँ, जो देखने में लगा, वो मैंने दिखा था एक बार सीताबनी जोन की तरफ। अच्छा जी। वो मतलब सबसे ज्यादा थ्रिलिंग जो था, शायद मैं उसे अभी देखने से बच गया। हाँ, बच गया, देखेंगे जरूर से भी। उस वाली वीडियो पे ज्यादा व्यू नहीं है, 30-35 हज़ार के आसपास व्यूज पे, ज्यादा व्यू नहीं है। ओके। तो वो वीडियो मेरे हिसाब से जो थी ना, वो मेरे लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि उसमें टाइगर बिल्कुल बराबर में आके बैठ गया था हमारे गाड़ी के। अच्छा, आप गाड़ी से ही थे? हम गाड़ी से ही थे। और क्या था, दिन का समय या रात का? हम रात में ही। अच्छा, रात का ही था वो भी? रात में ही, जब तक अपनी टीम थी तो मैक्सिमम रात में ही ट्रैवल करते थे। अब यार गाड़ी वाड़ी तो है नहीं जो रात में जाके ट्रैवल कर लें। हाँ। जब होगी तो करेंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि आपके पास जल्द गाड़ी हो, और जल्द ये भी मैं वो कह रहा हूँ कि खुद से ही लेनी है। खुद से लेनी है। वो आपकी चीजें आपने पहले क्लियर कर दी है कि अपने हाथ पैर सही सलामत है, तो ये करने के लिए हम
समर्थते हैं। हम सक्षम है, ऊपर वाले ने नॉलेज दे रखी है, उसी चीज़ का यूज़ करके सब चीज़ें करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, देखो अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है, जो एकदम से सब चीज़ें मिल जाती है ना तो उसका मज़ा नहीं होता। जब मेहनत करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो ना, उसका मज़ा ही अलग आता है भाई। बिल्कुल, ये चीज़ थी। और हमारे शाहनवाज भाई ने एकदम से वो देखा था वहाँ वाला टाइगर, और इधर वाला टाइगर भी भाई अलग ही लेवल का था, वो अलग ही लेवल का, मस्त मज़ा आया था उसे देखने में। तो अभी है क्या गाइस, इस जगह पे ना वेदर कुछ इस तरह का बन रहा है, और आज जो पॉडकास्ट किया जा रहा है रोहित भाई के साथ में, तो अभी है क्या हमारा कोई ऐसा स्टूडियो तो नहीं जो कि हम कहीं कि कहीं पे बैठ करके चीजें कर रहे हैं, बट है क्या हम थोड़ी नेचर की ही वीडियो बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ पे ही वीडियो बनाते हैं। तो अभी नेचर के बीच हैं, और नेचर के बीच कुछ और सवाल हैं मेरे रोहित भाई से, तो वो भी जानते हैं क्योंकि जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो रोहित भाई एक सवाल है मेरा, मैंने देखा है लोग, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि लोग विदेशों में भी जाते हैं वाइल्ड लाइफ को देखने या उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक क्वेश्चन मार्क मेरा आई थिंक ये सभी के लिए रहेगा कि आपने ये जो जिम कॉर्बेट है यही क्यों चुना? वैसे तो आपने कई जगह एक्सप्लोर की हैं, बट जो मोस्टली वीडियो हैं वो आपकी जिम कॉर्बेट से ही आती हैं। जिम कॉर्बेट ये देखो, अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो थ्रिल और जो एडवेंचर अपना जिम कॉर्बेट में ना, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो बफर एरिया है ना, वो बफर एरिया इतने खतरनाक है, आपको कोर एरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो सारी चीजें बफर एरिया में मिल जाती है, बफर एरिया में देखने को मिल जाएगी। आप रात में आराम से यहाँ पे मेन रोड से भी जाते हो तो आपको आराम से स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और बाकी बार्किंग डियर वगैरह, ये सब डियर वगैरह भी, और कई बार टाइगर भी आपको टाइगर की भी साइटिंग होती है। बिल्कुल, ये वजह है कि यार अपना कॉर्बेट सबसे प्यारा, एक तो लगाव भी अपना यहाँ से है क्योंकि यहीं से ही है, तो इस वजह से भी जाता है। अच्छा, ये है। तो रोहित भाई फिर भी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसा कि आप अभी नाइट व्लॉग बना रहे थे, ठीक है, बट कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि अगर हम जिम कॉर्बेट आ रहे हैं तो वो कौन सा बेस्ट टाइम है जिस समय हमें जिम कॉर्बेट की तरफ आना चाहिए, जैसे जंगल सफारी को लेकर या फिर जैसे इस जगह पे साइट सीन की जाती है, तो वो टाइम पीरियड कौन सा अच्छा होगा जिसमें कि लोगों को इस जगह पे आना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से जो रात के 10 बजे के बाद का टाइम है, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक तो ट्रैफिक पूरा कम हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक, और जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो जितनी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है वो फिर आपको रोड पे देखने को मिलती है। बिल्कुल, बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप इस तरफ आए ना तो जंगल के रूल को फॉलो कीजिए बस। बिल्कुल, उसके अलावा कुछ फॉलो कीजिए मत कीजिए, लेकिन नहीं। अच्छा, ये चीज आपकी ठीक है। थोड़ी इसमें एक चीज में और ऐड करूंगा, अगर आप इस जगह पे आते हैं तो एक मैसेज में थोड़ी देना चाहूंगा कि इस जगह पे ना जिस तरह से आपको साफ सुथरी चीजें देखने को मिलती है, कहा है कि जंगल के रूल को फॉलो कीजिए, भले आप कुछ भी फॉलो मत कीजिए। हाँ, ठीक है, ये जंगल के रूल में आता है। सॉरी, थोड़ी मैं डिस्कनेक्ट हुआ चीजों से, कई बार हो जाता है ये सब चीजें। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ ना जिस तरह से गंदगी लोग अभी इस जगह पे कर रहे हैं, थोड़ी मेरे दिमाग में वो चीजें हैं कि इस जगह को गंदा ना किया जाए। भाई वो तो है, देखो लोग ऐसे नहीं मानते हैं, धीरे धीरे जब सब चीज़ें आती हैं तभी सुधार एकदम से नहीं होता किसी चीज़ में, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुधार जितनी जल्दी हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आप लोग भी सब पूरी मेहनत करते हैं, यहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप लोगों की ज़्यादा मेहनत है। बिल्कुल, हमें तो चीज़ें पता चलती हैं, हम फिर भी लोगों को बताते हैं इस जगह पे, लेकिन लोग मानते नहीं है। हाँ, होता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसे नहीं कि जितने टूरिस्ट आ रहे हैं सबके सब एक काम कर रहे हैं, सब एक जैसे नहीं होते। अगर 100 टूरिस्ट आ रहे हैं तो 100 में से 90 अच्छा काम कर रहे हैं, और 10 लोग जो हैं वो पूरे 100 के 100 को पूरा बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो रोहित भाई आपने जैसे नाइट का बताया कि रात को 10 बजे के बाद, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम रात को 10 बजे के बाद अगर इस जगह पे घूम रहे हैं, क्या वो घूमना सेफ है? देखो सेफ जब तक है जब तक आप रोड पे चल रहे हैं, और रोड पे ही चलना है, हमने कहीं जंगल के अंदर नहीं जाना है। मैंने देखा है ना कई बार लोग अगर रात में चल रहे हैं तो जगह जगह पे ब्रेक लेते हैं। और लेना देखो आपके लिए सिर्फ वहीं पे सेफ है जहाँ पे कोई रोशनी हो या फिर वहाँ पे कोई दुकान खुली हो, तभी रुकना। मतलब जिस जगह पे थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी की जगह हो। बिल्कुल, क्योंकि आपने बीच में देखा होगा कि कई बार टाइगर बाइक वालों पे हमला कर रहा था। बिल्कुल, और कई बार उसने चलती हुई बाइक पे हमला करा, कई बार उसने रुकी हुई बाइक पे हमला करा। मगर मैंने वो वीडियो देखा था जो आपने 0 पॉइंट वाला दिखाया था, तो आगे की तरफ से ना थोड़ी रोशनी भी आ रही थी। वाला आ रहा था एक, उसमें क्या था कि जैसे ही हमने बाइक रोकी तो जैसे हमने कार रोकी अपनी, तभी उसे बाइक वाले को थोड़ा समझ में आ गया था, और साथ में हाथ से इशारा दे दिया था उसे। ओके,
वो थोड़ा सा उसे थोड़ा समझ में आया, वो फिर वहीं पे रुक गया था। हाँ। तो आप खुद सोचिए कि अगर मान लो 1% हमें वो ना दिखता, हाँ, और बाइक वाला आ रहा होता, वो बाइक वाला आ रहा होता, मान लो वो टाइगर हिरन को मारने के लिए बैठा था, हाँ। हिरन को किल करने के लिए बैठा था, लेकिन क्या गारंटी थी कि वो बाइक वाले पे हमला ना करता। जहाँ तक मेरे को पता है, आई थिंक कि वो जो टाइगर था उस टाइम पे वो मैन ईटर टाइगर था। तो जहाँ तक है वो बाइक वाले का ही इंतजार कर रहा था, खुली गाड़ियों का। भाई अपने जंगलों में यही तो है यार, जंगलों में तो यार अलग ही चीज़ है भाई, अलग ही चीज़ है। तो कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है नाइट में जब आप ड्राइव कर रहे हैं, टाइगर ने कभी कोई हमला गाड़ी पर, कुछ ऐसी चीजें? आज तक हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ। हुआ क्यों नहीं, कभी जानवर को परेशान नहीं करा। बिल्कुल। जब आप जानवर को परेशान करोगे तो जानवर आपको फिर रिएक्शन तो करेगा, हिसाब से परेशान करेगा। बिल्कुल। और टाइगर कभी भी अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज करता है। हाँ। इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। टाइगर सिर्फ चार्ज करता है, वो डराएगा कि भाई मेरा एरिया है, मेरा एरिया। अपने एरिया में मतलब हर कोई चाहता है कि बाहर की चीजें ना ही आए, वही टाइगर भी करता है। बस ये छोटा सा है। और इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर टाइगर आपको दिखता भी है तो भाई देखो एक्साइटमेंट, कई यार लोग ना कमेंट करते हैं कि और जोर जोर से चिल्ला लो। हाँ। तो भाई एक चीज़ ये हाँ। कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपके शीशे अप हैं, हाँ। तो मुझे इतनी सी बात आप सिर्फ लोग समझा देना, क्या गाड़ी की आवाज़ बाहर जाएगी जो आप अंदर बैठ के बोल रहे हो? हाँ, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप शीशा खोल के बोल रहे हो बिल्कुल तो जाएगी, फिर वो सीधी। वो गलत है। कोशिश यही कीजिए कि जब आप जंगल के बीच में जा रहे हैं तो या तो अगर आपको कोई चीज़ दिखे तो शीशा उसी टाइम अपने पूरे ऊपर कर लीजिए कि जिससे आपकी आवाज़ ना जाए वहाँ तक। बिल्कुल। तो रोहित भाई थोड़ी है क्या कि आपसे फिर हम आगे भी जरूर मिलना है, मिलेंगे। और मैं थोड़ी फाइनली एक लास्ट आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, जो जिम कॉर्बेट की तरफ आते हैं, क्या उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज है? किस तरह की प्रिकॉशन उन्हें इस जगह पे आकर रखनी है, और कैसी चीज़ें, जैसा कि वैसे आप थोड़ी बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी एक क्लियर और स्पष्ट जो है चीज़ें वो एक मैसेज के रूप में अगर देना चाहें तो दीजिएगा। बस इतना कहना चाहूँगा, देखिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो अगर आप जंगल के बीच में आ रहे हैं तो जंगल में पहले अधिकार जो है वो जानवरों का है। तो ओवर स्पीडिंग ना की जाए, पहली चीज़। बिल्कुल। जानवरों को प्राथमिकता दी जाए कि जानवर अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उन्हें परेशान ना करे हॉर्न बजा बजा के या फिर गाड़ी बिल्कुल आगे लगा लगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि जब आप आ रहे हैं तो अपना कचरा अपने साथ ही वापस लेके जाएं। बिल्कुल। ये जंगल किसी का वो नहीं है, जागीर नहीं है भैया कि आप यहाँ पे आके पूरा कचरा करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं होता भाई। आप जो कचरा फेंकते हैं उसे उठने में कम से कम भी तो 7-8 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि भाई प्रशासन पूरी मदद करता है और लोगों के साथ मदद लेके पूरा जंगल को क्लीन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रिपीटेडली होने लगती है ना तो फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आओगे तो अपने साथ जो भी कूड़ा लेके जा रहे हो, यहाँ से लेके आ रहे हो, मतलब बाहर से लेके आ रहे हो, तो वो वापस ही आना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा रोहित भाई आपसे बात करके, थैंक यू। वेलकम भाई, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर बिल्कुल इस जंगल के व्यू के साथ। बिल्कुल। तो गाइस कुछ इस तरह की आज रोहित भाई से बातें हुई। जैसा कि मैं आपको बता दूं, रोहित भाई का चैनल है यूट्यूब पर, आई थिंक कि आपको पहले भी पता होगा, देसी अंग्रेज इनके चैनल का नाम है। और इनके चैनल पर भी आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हम लोग अभी टाइगर के ऊपर जिक्र कर रहे थे, इनकी जो कुछ व्यूज़ हैं उन वीडियो के ऊपर वो मिलियनों में हैं, काफ़ी अच्छे इनके कंटेंट होते हैं। और कुछ समय से थोड़ी कंटेंट ये अभी नहीं बना पा रहे हैं, बट जैसा कि इनका जो फाइनेंशियल इशू है थोड़ी वो बीच में आ रही हैं चीज़ें, जैसे ही वो चीज़ें नॉर्मल होंगी ना तो इनके कंटेंट आपको फिर से देखने को मिलेंगे। तो जब भी ये इस जगह पे आते हैं ना तो मेरे पास तो मिलने को ज़रूर आते हैं। तो काफ़ी समय से मैं सोच ही रहा था कि रोहित भाई को चैनल पे लेकर आऊं और थोड़ा एक पॉडकास्ट टाइप चीज़ों को करा जाए इस चैनल पर। तो इस तरह के कुछ नए चेहरे आपको और भी देखने को मिलेंगे जो अपने जंगल ब्लॉगिंग को करते हैं, उनके भी, तो उन्हें भी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और जो उनका ज्ञान है वो आपको देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही मैं भी एक मैसेज क्लियर करना चाहूँगा कि गाइज आप जब भी कभी इस जगह पे आते हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जंगल के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो ज़रूर करिएगा। क्योंकि मुझे ना थोड़ी दिक्कतें इस बात से होती हैं जब हम लोग जाते हैं ना इस जगह पे और जगह जगह पे जब गंदगी देखते हैं या फिर कुछ लोग आते हैं हो हल्ला करते हुए जंगल के बीच में देखने को मिलते हैं और जहाँ देखो वहाँ कचरा फैलाते रहते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें, है ना। तो वो चीज़ें मेरे को तो बुरी लगती हैं रोहित भाई। गलत है भाई, गलत है, मत करा करो यार। तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो
करते हैं गाइज इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर आपको एक नए पॉडकास्ट में नई शख्सियत के साथ। और जब तक के लिए बाय।